तेजी से वायरल हो रहा है जी। जो ज्योति मौर्य है, शायद मैं ठीक हूँ तो नाम यही होगा, ज्योति मौर्य है, जो एसडीएम बनी है जी। 2010 में शादी होती है जी। और एक बच्चा भी है शायद उनपे। जी जी। और उनके जो पति है वो उसमें है, नगर निगम में है। जी जी। उसके बावजूद जो सूर्यवंशम मूवी है उसको दोबारा दोहराया जाता है रियल लाइफ में। वो रियल लाइफ थी, लेकिन रियल लाइफ में ये अमिताभ बच्चन का जैसे अपना जो रूप दिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उसको पढ़ाते हैं और एसडीएम बनती है। लेकिन एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य है वो अपना है जो स्वभाव दिखाती है और उसको छोड़ देती है। और तलाकनामा उसने डाला हुआ और एक जो गार्ड उसके साथ है, जो उसके संबंध है दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यही सब चला हुआ है। आप अपने लफ्जों में इसको कैसे जस्टिफाई करो? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, अच्छी बात है एक पति है जो शादी के बाद भी एक महिला को उस मुकाम तक पहुंचा पाया, यानी जो उसका सपना था उस सपने को पूरा कराया। पर यदि हम किसी इंसान का सपना पूरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी के अनुसार जिया जाएगा। यदि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो मिसमैच हुआ होगा। यदि उनका दिल का रिश्ता होता, विश्वास का रिश्ता होता, तो मुझे नहीं लगता कि टूटता। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है उनके रिश्ते के अंदर जिसके अंदर कि उनका रिश्ता आज तलाक तक पहुंचा है। तो एक महिला को एक बाप भी पढ़ाता है, बाप पढ़ा लिखा के उसको अपनी मतलब किसी दूसरे घर को भेज देता है, क्या उसका अधिकार हो गया? मतलब आप जो एसडीएम महोदया जी है उनको आप उनका पक्ष रख रही हो? बिल्कुल रख रही हूँ। उनके हक में आप बात बोल बिल्कुल सही है जी, सही है। सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनो। जिंदगी जीने का सभी को अधिकार है। जब हमारा देश का प्रधान कहा कि उनके अंदर कोई मिसमैच हुआ होगा। नहीं, मिसमैच हुआ तो मियाँ बीबी की बात है ना। मियाँ बीबी में कुछ अनबन हुई होगी। अगर ऐसी कोई अनबन होती तो वो उनको इतनी पढ़ाई क्यों करवाते उनकी? क्यों एक बात बताओ, जहाँ तक मैंने सर्च किया उसके अंदर लंबे टाइम से उनके रिश्ते के अंदर खटास है, जो मैंने सर्च किया। खटास के बावजूद भी वो अपनी बीवी को है इतनी अच्छी है जो कोचिंग दिलवाता है। जी जी जी। इतने है जो उसके अंदर वो डालता है अपने ताकत डालता है भाई, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की। एक पति इतना साथ देता है। एक पति ने एक एसडीएम बना दी तो पूरे देश में बवाल हुआ पड़ा है। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसने अपनी चौथी पास ने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, पूरी जिंदगी वो बैठी है, उसके ऊपर ये देश बवाल क्यों नहीं कर रहा? मैडम उसने उसको एसडीएम तो नहीं बनाना, उसके लिए मेहनत तो नहीं की ना। नहीं छोटे और जो एसडीएम होते हैं ना, उसने उसको एहसान सुनो मैडम, उसकी पत्नी थी, एहसान नहीं मोदी किया। जी ने भी सुनो मोदी जी ने बीवी छोड़ा। हाँ। बीवी छोड़ने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं जी। लेकिन इधर स्टोरी कुछ हो रहा है जी। एक जो रिलेशन है मियाँ बीवी का, उसके दौरान वो कोचिंग दिलवाते हैं और वो एसडीएम बनती है। जी जी। वो स्टोरी से तो ये स्टोरी अलग है जी। नहीं, एक या तो अपने पति को छोड़ के वो कोचिंग लेती फिर एसडीएम बनती। जी जी। पर ये कोई एहसान कर दिया क्या? एसडीएम बना दिया, कोई एहसान कर दिया क्या? लेकिन वो नहीं, उसने तो जो आपने बताया ना कि देखो सरकार की जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी किसी की बेटी है, उसने उसको पढ़ाया और इस मुकाम तक लेके गया कि वो एसडीएम बने। और फिर वो बनने के बाद जब उसको छोड़ देती है। एक बात बताओ, हम लोकतंत्र समाज में रहते हैं, प्रजातंत्र समाज में रहते हैं, हमें अपनी जिंदगी जीने का और समाज में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार। लड़कियों औरतों के लिए, लड़कों नहीं, लड़कों हजारों उनके लिए नहीं, हजारों लड़के हैं जिन्होंने मतलब अपनी जो ये कह सकते हैं अपनी ताकत का दुरुपयोग करके, आज आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आपको पता चल जाएगा कितनी बेटियां शोषित हुई हैं, कितनी बेटियां हर गांव के साथ बैठी है, कितनी बेटियां शहरों के साथ बैठी हैं, कितनी बेटियों के साथ मतलब दिक्कत हुई पड़ी है। तो ये एक एसडीएम का मामला बना के मुझे लगता है ये खामखा का बवाल मचाया हुआ है इस देश में। बवाल नहीं मैडम, देखो चलो हो सकता है कि वो आपस की अनबन हो जाती है उनकी, लेकिन इसने एक चौकीदार होते हुए इतने बड़े मुकाम पर उसने पहुंचाया है और फिर जाके उसने उसको छोड़ दिया। पता है क्या, ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो सिस्टम है ना आज हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है, पर हम इसको सफेद चादर से ढक रहे हैं। और वो एक एसडीएम थी, उसने तलाक लेने की कोशिश की तो इसको इतना बवाल मतलब मचाया इस हमारे बाद। उसका जो पति है वो कह रहा है कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है इसकी तरफ से, या तो तलाक ऐसे ही ले लो, नहीं मैं दहेज के केस लगाऊंगी, कुछ और आपके ऊपर केस लगाऊंगी, या फिर आप चुपचाप मुझे जो तलाक दे दो। एक बात, केस लगाने की बात उसके पति ने बोली। एक बात बताओ, जब उन लोगों ने उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया, यदि उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर किसी तरह का मतलब प्यार प्रेम नहीं है, तो उस रिश्ते का रख के भी क्या करेंगे? मैडम विश्वास तो उन्होंने तोड़ दिया ना उनका। नहीं, विश्वास नहीं, आज भी वो बंदा उसको साथ रखने के लिए तैयार है, तो सोचने की बात है। जहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ मन का बंधन नहीं है, तो उस रिश्ते को ढोया ही क्यों जाए, चाहे वो एसडीएम हो चाहे एक नॉर्मल हो। मैडम जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है भाई, वो चाहे छोटे पद पर, लेकिन अपनी बीवी को इतने मैं नहीं मानती जी, पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे, ट्रेंड क्या कर रहा है? ट्रेंड ये कर रहा है कि
ज्योति जो मौर्य है एसडीएम बनने के बाद उसे अपने पति के साथ चलते हुए उसको अपना पति बताते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए वो जो तलाक ले रही है उससे। और दूसरी बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो जब वो एसडीएम बनी 2020 के बाद है, उसको काउंट किया गया जो एसडीएम साहब के जो पति है उनके द्वारा, कि मुझे शक था लेकिन शक यकीन में बदलता रहा। एक बात बताओ, वो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो आप एक बात बताओ, पता नहीं कितने केस हैं हर रोज़ हम कोर्टों में देखते हैं। एक एसडीएम है तो बवाल मचा पड़ा है। और सबसे ज़्यादा यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक महिला हैं और तभी एक महिला का पक्ष ले रहे हो। नहीं, महिला का पक्ष नहीं, मैं सही का पक्ष ले रही हूँ। कारण ये है कि मुझे ये पता है कि महिलाओं को कितना शोषित किया जाता है। अच्छी बात है वो एक बढ़िया प्लेटफार्म पे और वो अपना फैसला ले रही है अपनी जिंदगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया, तभी वो 137 से 136 जो और महिलाएं थी जो अपनी तैयारियां कर रही थी उनको भी उनके पतियों ने वापस नहीं, बुला लिया? मुझे लगता है उन जो 136 और 137 है ना, उनको जरूर अपने पतियों को छोड़ देना चाहिए। मैं दे रही हूँ ये बात, जरूर छोड़ देना। बहुत बड़ी बात कह रही हो। नहीं, 136 और 137 लड़कियां ना, जिनको मतलब है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है। क्या शादी एक प्रेम का बंधन है, एक विश्वास का बंधन है। यदि उसके अंदर बंधन के अंदर विश्वास नहीं है तो क्या आपको लगता है सारी ज्योति मौर्य होंगी? आपको लगता है क्या सारी लक्ष्मीबाई होती हैं? कहीं विश्वास कोई लाखों में एक होती है। एक बात बताओ, हमारा हर रोज एक्सीडेंट होते हैं हजारों। क्या हम बस में जाना, ट्रक में जाना या गाड़ी में जाना छोड़ देते हैं? एक एक्सीडेंट से हम ये नहीं मानते कि सारी गाड़ियां ही भिड़ेंगी। पर ये जो समाज कर रहा है ना, ये महिलाओं को बिल्कुल ये सोचता है कि ये पाँव की जुत्ती है और इसको दबा के रखे। आज महिलाएं अपना अधिकार मानती हैं, अपने हक के बारे में जागरूक हो गई हैं और अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं, तो उनको जीने दिया जाए। अब ज्योति मौर्य कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा कुछ नहीं है। और यदि ऐसा कुछ है तो समाज में बहुत कुछ है। आप लोगों को भी पता, आप मीडिया से हो और मुझे भी पता है समाज में चल क्या रहा है। अब ज्योति मौर्य का इतना पक्ष ले रहे हो, नहीं, पक्ष उसके में पति पे क्या बीत रही होगी? उसके बच्चे भी हैं, उसकी गुड़िया भी है, उसने इतनी हेल्प की अपनी बीवी को, एसडीएम बनाया, और अब वो तलाक ले रही है और उसको पता भी चला कि उसकी बीवी का संबंध किसी और के साथ है। उस बंदे पे क्या बीत रही होगी? नहीं बीत रही है, मैं मानती हूँ, पर उसको मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, यदि आपने उसके लिए कोई कुर्बानी दी है, आपने उसके लिए मेहनत की है, तो उसको आज़ाद छोड़ दीजिए। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो ऐसे बंधन का भी कोई फायदा नहीं है। और आपकी वजह से सोशल मीडिया पे बवाल हुआ पड़ा है और बेटियों की भी जिंदगियां खराब हो रही है। इन दोनों के रिश्तों को कहीं खाप में, परिवार में, समाज के अंदर बैठ के सुलझाया जाता तो अच्छी बात थी। जो ये मीडिया के अंदर घसीटा गया, कोर्ट के अंदर घसीटा गया, ये एक एसडीएम की बात नहीं है। आज वो एक एसडीएम है तो इतना बवाल हुआ पड़ा है। एक महिला ने हल्की सी गलती की तो पूरे समाज की नाक की बात है। पर हजारों महिलाएं जो हर रोज शोषित होती हैं, पिटती हैं, बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, उनको काट दिया जाता है, उनको फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। जब ये समाज का होता है, जब संवेदनशील क्यों नहीं होता ये? आज इतना बड़ा ड्रामा क्यों है? छोटी सी गलती बताते हैं उसको जीवन का ही मतलब वो हो गया, उसके बच्चे। पता नहीं, हजारों महिलाएं हैं जो हर रोज मरती हैं। मैं महिलाओं की कहानी जानती हूँ, मैं महिलाओं को पास से देखती हूँ। आप एक पुरुष है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिला को भी अधिकार है जीने का। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और वो उसने सही किया है। कुछ ना कुछ कारण होगा। उस पति को मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसने एसडीएम बनाने पे जितना जोर दिया, अपने रिश्ते को भी मजबूत करने में विश्वास रखना चाहिए था। उस रिश्ते के भी टाइम देना चाहिए था ताकि उसकी पत्नी मिसगाइड ना हो।